ये आपको बताते हैं। जी बिल्कुल निधि जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विकास दुबे की कहानी है किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। विकास दुबे रात में पुलिस पर अटैक करता है, वहाँ से बच निकलता है और हर एक दिन एक नए नए खुलासे होते हैं। उसके साथ ही अलग अलग जगहों पे मारे जाते हैं, उनका एनकाउंटर किया जाता है। खुलासे में विधायकों घर से उसकी गाड़ियाँ मिलती हैं। उसके बाद पूरे पूरे थाने को लाइन हाजिर भी कर दिया जाता है। जो सीओ देवेंद्र मिश्रा द्वारा पत्र लिखा गया था उस पत्र को भी गलत बताया जा रहा है। आखिर इन सब के पीछे क्या कहानी है? विकास दुबे अटैक के बाद कैसे मध्य प्रदेश तक पहुंचा? नाकाबंदी होने के बावजूद भी यूपी की सीमा कैसे क्रॉस करके मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंचा? ये एक सवाल बना हुआ है। वहीं आपको ताज़ा जानकारी के अनुसार बता दें कि जो लखनऊ की आईजी क्राइम है उनको कानपुर की भेजा गया था उस पत्र की जांच के लिए, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कल उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश अवस्थी को सौंपी है। उस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो पत्र सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी को लिखा था उस पत्र को में पूरी सच्चाई है। अब इस पर देखना है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। जो जानकारी अभी हमारे पास आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है और विकास दुबे उज्जैन में ये चिल्ला कर पुलिस से कह रहा है, हाँ मैं ही विकास दुबे हूँ, वही विकास दुबे कानपुर वाला। आखिर यह सब कहकर वह क्या जताना चाहता है? अपने इस कथन के माध्यम से किसको संदेश देना चाहता है? इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कानपुर एनकाउंटर का कुख्यात अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, न्यायिक प्रक्रिया के तहत विकास दुबे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाया जाएगा, जिसके बाद विकास दुबे के बाकी फरार साथियों पर भी जल्दी ही शिकंजा कसा जाएगा। वहीं एमपी पुलिस और यूपी पुलिस को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विकास दुबे के पकड़ा गया है, क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या उसने खुद को सरेंडर किया, क्या जानकारी है उत्तर प्रदेश पुलिस? विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन्य घटना का अंजाम दिया था, जिस पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। ये सर, इसको आप जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उसने खुद को थाने के सामने या मंदिर के सामने पेश किया है, जिस तरीके चिल्ला करके बोला है, क्या आपको लगता है कि ये यूपी पुलिस का दबाव था, इस वजह से ऐसा किया है उसने? क्या कहते हैं इस संबंध में? यहाँ से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी। भी अन्य साथी बचे हुए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक तो उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर लेते और जब तक उनको हम सज़ा नहीं देते। ये कब तक यूपी पुलिस की कस्टडी में आ पाएगा? ये चीज़ें जो काल की बातें हैं जो अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हम जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को अपने केस में रिमांड पे लेके या गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे मध्य प्रदेश से आ रहा था कि उज्जैन से उसको भोपाल लाया जाएगा, भोपाल से फिर यूपी लाया जाएगा, क्या भोपाल से उसको लखनऊ लाने की बात हो रही है कि लखनऊ में, क्योंकि वहाँ पे कानपुर में उसका अपने तमाम उसका तंत्र है, तमाम उसका नेटवर्क है? ये सब चीज़ें जैसा मैंने बताया, ये सब काल्पनिक प्रश्न हैं। जो एक नॉर्मल अपराधी की गिरफ्तारी पे की प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको हम अमल में लाएंगे। सर, आपको मलाल है कि आप नहीं पकड़ पाए? हमारी सभी जगह की पुलिस एक ही है, चाहे वो यहाँ बहुत सारे अपराधी जो दूसरे प्रदेशों के उसका नेटवर्क है, ये सब चीज़ें। मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। जी हाँ, ख्यात गैंगस्टर विकास दुबे आज उज्जैन से गिरफ्तार हुआ।
तो उसने बोला कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। इस बात को सुनकर ये जरूर कि इस बातकारी को भी हो क्या आज बात जिसे 5 दिन रात एक कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसे पकड़ ना सकी। आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूजा अर्चना करने के बाद अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बात कही है कि कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे आत्मसमर्पण पर नहीं, बल्कि उसे मध्य प्रदेश की जाबाज पुलिस ने धर दबोचा है। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है, क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था, और पूरी निगाह रखी जा रही थी, और गिरफ्तार किया। ठीक है, खैर ये तो जांच का विषय है। विकास दुबे अपने आप को बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर रहा है, या फिर मध्य प्रदेश की जाबाज पुलिस ने उसे गिरफ्तार। तलब है कि विकास दुबे वाली बयान दे कि मां ने क्या कहा है। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आप 2 रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी, और 2 रोज से भी लेट ना आ रही तो हम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करेंगे, अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदाई हुई बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार हो, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए। तो आपने देखा कि किस तरह से विकास दुबे की मां अपना बयान दे रही है। तो वहीं विकास दुबे अपने आप को दाऊद इब्राहिम से कम नहीं समझ रहा। यह अनुमान इसकी इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। तो वहीं इसके अंदर आपको जानकारी दे दें कि कानपुर से लौटकर लक्ष्मी सिंह ने डीजीपी को जांच रिपोर्ट सौंपी है। सीओ बिल्लौर देवेंद्र मिश्रा द्वारा थाना अध्यक्ष चौबेपुर विकास तिवारी के खिलाफ एसएसपी को लिखा पत्र पर जांच सही पाया गया है। जांच के लिए कानपुर भेजी गई लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह आज लखनऊ वापस लौट आई हैं और जांच रिपोर्ट डीजीपी हितेश अवस्थी को
सौंप दी गई है। लक्ष्मी सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जांच पड़ताल और सीओ के कार्यालय के स्टाफ से पूछताछ की तो पता चला कि सीओ द्वारा एसएसपी को लिखा गया पत्र असली है। सीओ के कंप्यूटर में ये पत्र मौजूद पाया गया और इस पत्र को कार्यालय में तैनात एक महिला सिपाही ने टाइप किया था। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर स्टाफ तक ने एसएसपी को भेजे गए इस पत्र की पुष्टि की है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने इस प्रकरण की गंभीरता से उच्च स्तर जांच कराए जाने की संतुष्टि भी की है। तो वहीं बता दें कि 2 दिन पूर्व जब ये पत्र मीडिया में वायरल हुआ था तो एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार ने ऐसा किसी भी पत्र में कार्यालय को प्राप्त होने वाली जानकारी से साफ इनकार कर दिया था। अब जांच में ये पत्र सही पाया गया है तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि एसएसपी ऑफिस से इन पत्र को किसने गायब कराया और इस पत्र पर पूर्व एसएसपी को कोई कार्रवाई क्यों नहीं। और इस पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ सीधा जुड़ गए हमारे संवाददाता विमल, जो पूरी जानकारी कि आईजी लक्ष्मी सिंह ने किस तरह से इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लेकर इस पर जांच की है, ये आपको बताते हैं। जी बिल्कुल निधि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विकास दुबे की कहानी है किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। विकास दुबे रात में पुलिस पर अटैक करता है, वहां से बच निकलता है और हर एक दिन एक नए खुलासे होते हैं। उसके साथ ही अलग अलग जगहों पे मारे जाते हैं, उनका एनकाउंटर किया जाता है। खुलासे में विधायकों घर से उसकी गाड़ियां मिलती हैं। उसके बाद पूरे थाने को लाइन हाजिर भी कर दिया जाता है। जो सीओ देवेंद्र मिश्रा द्वारा पत्र लिखा गया था उस पत्र को भी गलत बताया जा रहा है। आखिर इन सब के पीछे क्या कहानी है? विकास दुबे अटैक के बाद कैसे मध्य प्रदेश तक पहुंचा? नाकाबंदी होने के बावजूद भी यूपी की सीमा कैसे क्रॉस करके मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंचा? ये एक सवाल बना हुआ है। वहीं आपको ताज़ा जानकारी के अनुसार बता दें कि जो लखनऊ की आईजी क्राइम है उनको कानपुर की भेजा गया था उस पत्र की जांच के लिए, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कल उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश अवस्थी को सौंपी है। उस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो पत्र सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी को लिखा था उस पत्र को में पूरी सच्चाई है। अब इस पर देखना है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। जो जानकारी अभी हमारे पास आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है और विकास दुबे उज्जैन में ये चिल्ला कर पुलिस से कह रहा है, हाँ मैं ही विकास दुबे हूँ, वही विकास दुबे कानपुर वाला। आखिर यह सब कहकर वह क्या जताना चाहता है? अपने इस कथन के माध्यम से किसको संदेश देना चाहता है? इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कानपुर एनकाउंटर का कुख्यात अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, न्यायिक प्रक्रिया के तहत विकास दुबे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाया जाएगा, जिसके बाद विकास दुबे के बाकी फरार साथियों पर भी जल्दी ही शिकंजा कसा जाएगा। वहीं एमपी पुलिस और यूपी पुलिस को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विकास दुबे के पकड़ा गया है, क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या उसने खुद को सरेंडर किया, क्या जानकारी है उत्तर प्रदेश पुलिस? विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन्य घटना का अंजाम दिया था, जिस पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। ये सर, इसको आप जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उसने खुद को थाने के सामने या मंदिर के सामने पेश किया है, जिस तरीके चिल्ला करके बोला है, क्या आपको लगता है कि ये यूपी पुलिस का दबाव था, इस वजह से ऐसा किया है उसने? क्या कहते हैं इस संबंध में? यहाँ से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी। भी अन्य साथी बचे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध
का सघन अभियान जब तक कि हम उनको नहीं तक उनको हम सजा कब भी आ पाए। काल की बातें हैं जो अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हम जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को अपने केस में रिमांड पे लेके या गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे मध्य प्रदेश से आ रहा था कि मध्य प्रदेश उज्जैन से उसको भोपाल लाया जाएगा और भोपाल से फिर यूपी लाया जाएगा, क्या भोपाल से उसको लखनऊ लाने की बात हो रही है कि लखनऊ में पेश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कानपुर में उसके अपने तमाम उसका तंत्र है, तमाम उसका नेटवर्क है। ये सब चीज़ें जैसा मैंने बताया, ये सब काल्पनिक प्रश्न हैं। जो एक नॉर्मल अपराधी की गिरफ्तारी पे की प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको हम अमल में लाएंगे। सर, आपको मलाल है कि आप नहीं पकड़ पाए। हमारी सभी जगह की पुलिस एक ही है, चाहे वो यहाँ बहुत सारे अपराधी जो दूसरे प्रदेशों के होते हैं, हम लोग भी पकड़ते हैं। मैं हूँ विकास दुबे, कानपुर वाला। जी हाँ, कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे आज उज्जैन से गिरफ्तार हुआ तो उसने पुलिस की गिरफ्त में बोला कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। 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 इस बात को सुनकर ये जरूर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बात की जानकारी विकास दुबे को भी पूरी तरह से हो चुकी थी कि विकास दुबे का एक नाम नहीं, क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है, जिसे पकड़ने के लिए 5 राज्यों की पुलिस दिन रात एक कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसे पकड़ ना सकी। आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूजा अर्चना करने के बाद अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बात कही है कि कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे आत्मसमर्पण पर नहीं, बल्कि उसे मध्य प्रदेश की जाबाज पुलिस ने धर दबोचा है। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर, पुलिस ने इनके साथियों को एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है, क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। ठीक है, खैर ये तो जांच का विषय है। विकास दुबे अपने आप को बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर रहा है या फिर मध्य प्रदेश की जाबाज पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले पर विकास दुबे को जन्म देने वाली मां भी अपना बयान दे कि विकास दुबे की मां ने क्या कहा है। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आप 2 रोज सोचे तो हम देखती ना टीवी, और 2 रोज से भी लेट ना आ रही तो हम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? नहीं से क्या करेंगे कि उनको जो है क्या अपील करें? आप ये खुद टीवी है जो पुलिस जो वो खुदाई हुई बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से?
सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार है इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अब हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए ठीक। तो आपने देखा कि किस तरह से विकास दुबे अपना बयान दे रही है, तो वहीं विकास दुबे अपने आप को दाऊद इब्राहिम से कम नहीं समझ रहा। यह अनुमान इसकी इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। तो वहीं इसके तरह आपको जानकारी दे दें कि कानपुर से लौटकर लक्ष्मी सिंह ने डीजीपी को जांच रिपोर्ट सौंपी है। सीओ बिल्लौर देवेंद्र मिश्रा द्वारा थाना अध्यक्ष चौबेपुर विकास तिवारी के खिलाफ एसएसपी को लिखा पत्र पर जांच सही पाया गया है। जांच के लिए कानपुर भेजी गई लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह आज लखनऊ वापस लौट आई हैं और जांच रिपोर्ट डीजीपी हितेश अवस्थी को सौंप दी गई है। लक्ष्मी सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जांच पड़ताल और सीओ के कार्यालय के स्टाफ से पूछताछ की तो पता चला कि सीओ द्वारा एसएसपी को लिखा गया पत्र असली है। सीओ के कंप्यूटर में ये पत्र मौजूद पाया गया और इस पत्र को कार्यालय में तैनात एक महिला सिपाही ने टाइप किया था। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर स्टाफ तक ने एसएसपी को भेजे गए इस पत्र की पुष्टि की है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने इस प्रकरण की गंभीरता से उच्च स्तर जांच कराए जाने की संतुष्टि भी की है। तो वहीं बता दें कि 2 दिन पूर्व जब ये पत्र मीडिया में वायरल हुआ था तो एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार ने ऐसा किसी भी पत्र में कार्यालय को प्राप्त होने वाली जानकारी से साफ इनकार कर दिया था। अब जांच में ये पत्र सही पाया गया है तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि एसएसपी ऑफिस से इन पत्र को किसने गायब कराया और इस पत्र पर पूर्व एसएसपी को कोई कार्रवाई क्यों नहीं। और इस पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ सीधा जुड़ गए संवाददाता विमल, जो पूरी जानकारी कि आईजी लक्ष्मी सिंह ने किस पूरे मुद्दे को गंभीर है ये आपको बताते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कहानी है किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। विकास दुबे रात में पुलिस पर अटैक करता है, वहां से बच निकलता है और हर एक दिन एक नए नए खुलासे होते हैं। उसके साथ ही अलग अलग जगहों पे मारे किया जाता है। खुलासे में विधायक के घर से उसकी गाड़ियां मिलती हैं। उसके बाद पूरे थाने को लाइन हाजिर भी कर दिया जाता है। जो सीओ देवेंद्र मिश्रा द्वारा पत्र लिखा गया था उस पत्र को भी गलत बताया जा रहा है। आखिर इन सब के पीछे क्या कहानी है? विकास दुबे अटैक के बाद कैसे मध्य प्रदेश तक पहुंचा? नाकाबंदी होने के बावजूद भी यूपी की सीमा कैसे क्रॉस करके मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंचा? ये एक सवाल बना हुआ है। वहीं आपको ताज़ा जानकारी के अनुसार बता दें कि जो लखनऊ की आईजी क्राइम है उनको कानपुर की भेजा गया था उस पत्र की जांच के लिए, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कल उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश अवस्थी को सौंपी है। उस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो पत्र सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी को लिखा था उस पत्र को में पूरी सच्चाई है। अब इस पर देखना है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। जो जानकारी अभी हमारे पास आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है और विकास दुबे उज्जैन में ये चिल्ला कर पुलिस से कह रहा है, हाँ मैं ही विकास दुबे हूँ, वही विकास दुबे कानपुर वाला। आखिर यह सब कहकर वो क्या जताना चाहता है? अपने इस कथन के माध्यम से किसको संदेश देना चाहता है? इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कानपुर एनकाउंटर का कुख्यात अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, न्यायिक प्रक्रिया के तहत विकास दुबे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लाया जाएगा, जिसके बाद विकास दुबे के बाकी फरार साथियों पर भी जल्दी ही शिकंजा कसा जाएगा। वहीं एमपी पुलिस और यूपी पुलिस को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विकास दुबे के पकड़ा गया है, क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या उसने खुद को सरेंडर किया, क्या जानकारी है उत्तर प्रदेश पुलिस? विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में
मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन्य घटना का अंजाम दिया था, जिस पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। सर, इसको आप जिस से उसको थाने के सामने पेश किया है ला करके कि ये इस वजह से ऐसा किया है, उसने क्या कहते हैं इस संबंध में यहाँ से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी। अभी अन्य साथी बचे हुए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक तो उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर देते और जब तक उनको हम सज़ा नहीं देते। ये कब तक यूपी पुलिस की कस्टडी में आ पाएगा? ये चीज़ें जो काल की बातें हैं जो अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हम जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को अपने केस में रिमांड पे लेके या गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे मध्य प्रदेश से आ रहा था कि मध्य प्रदेश उज्जैन से उसको भोपाल लाया जाएगा, भोपाल से फिर यूपी लाया जाएगा, क्या भोपाल से उसको लखनऊ लाने की बात हो रही है कि लखनऊ में पेश करेंगे? क्योंकि वहाँ पे कानपुर में उसका अपने तमाम उसका तंत्र है, तमाम उसका नेटवर्क है। ये सब चीज़ें जैसा मैंने बताया, ये सब कानून एक नॉर्मल अपराधी की गिरफ्तारी पे की प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम अमल में लाएंगे। सर, आपको मलाल है कि आप नहीं पकड़ पाए? हमारी सभी जगह की पुलिस एक ही है, चाहे वो यहाँ बहुत सारे अपराधी जो दूसरे प्रदेशों के होते हैं, हम लोग भी पकड़ते हैं। मैं हूँ विकास दुबे, कानपुर वाला। जी हाँ, कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे आज उज्जैन से गिरफ्तार हुआ तो उसने पुलिस की गिरफ्त में बोला कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। 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 इस बात को सुनकर ये जरूर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बात की जानकारी विकास दुबे को भी पूरी तरह से हो चुकी थी कि विकास दुबे का एक नाम नहीं, क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका है, जिसे पकड़ने के लिए 5 राज्यों की पुलिस दिन रात एक कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसे पकड़ ना सकी। आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूजा अर्चना करने के बाद अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बात कही है कि कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे आत्मसमर्पण पर नहीं, बल्कि उसे मध्य प्रदेश की जाबाज पुलिस ने धर दबोचा है। बड़ा हो, हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तारी में है। सर, मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया या पुलिस से सीधे इंटेलिजेंस की बात ही बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस थी क्या कि यूपी से ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। ठीक है, खैर ये तो जांच का विषय है। विकास आपको बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर रहा है
या फिर मध्य प्रदेश की जाबाज पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले पर विकास दुबे को जन्म देने वाली मां भी अपना बयान दे कि विकास दुबे की मां ने क्या कहा है। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आप 2 रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी, और 2 रोज से बीता लेट न आ रही तो हम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी थी है, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदाई हुई बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस टाइम, इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें चलिए ठीक। तो आपने देखा कि किस तरह से विकास दुबे की मां अपना बयान दे रही है, तो वहीं विकास दुबे अपने आप को दाऊद इब्राहिम से कम नहीं समझ रहा। यह अनुमान इसकी इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। तो वहीं इसके अंदर आपको जानकारी दे दें कि कानपुर से लौटकर लक्ष्मी सिंह ने डीजीपी को जांच रिपोर्ट सौंपी है। सीओ बिल्लौर देवेंद्र मिश्रा द्वारा थानाध्यक्ष चौबेपुर विकास तिवारी के खिलाफ एसएसपी को लिखा पत्र पर जांच सही पाया गया है। जांच